बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से अडयाला जेल में कुछ हॉटलाइन राब्ते हुए। तकरीबन 2 घंटे की मुलाकात अली अमीन गंडापुर और इमरान खान साहब की। उनको मनाने की कोशिशें होती रहीं कि वो एहतजाज को कॉल ऑफ कर दें, मुज़ाकरात कर लेते हैं। खान साहब ने कहा ठीक है जनाब, आप जाकर मुज़ाकरात कर लें। फिर मैंने आपको बताया कि जनाब मुज़ाकरात का ड्रॉप सीन जो है वो हो चुका है। लेकिन अब जो आपको मैं खबर देने जा रहा हूं, ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एपेक्स कमेटी का इजलास हो गया। अब बाकायदा तौर पर राब्ता लाइन कटने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं कि राब्ता लाइन कट गई है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के सामने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बातें कही वो बड़ी दिलचस्प है। वो आपके सामने मैं रिपोर्ट करूंगा कि क्या क्या वहां पर बातें हुई और फिर उसके जवाब में आर्मी चीफ साहब ने क्या बात की। ये बहुत दिलचस्प कहानी है जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि आर्मी चीफ साहब जो हैं वो उन्होंने इनकार कर दिया है और मुज़ाकरात के अब तमाम दरवाजे इस वक्त बंद हो चुके हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब इमरान खान जो हैं वो भी शानदार खेल गए हैं। इमरान खान साहब ने तबले जंग बजाकर रख दिया है और धड़ाधड़ बयानात इस वक्त अडयाला जेल से सामने आ रहे हैं जो इस पूरी इमरजेंसी सिचुएशन को वाज़ेह कर रहे हैं। शहर इक़्तिदार से कुछ गैर मामूली खबरें वो आपके सामने रखनी है, लेकिन आप सबसे दरख्वास्त के फायरवॉल एक्टिवेट हो गई है तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मैक्सिमम आप हर एक शख्स जो है वो 10 कमेंट जरूर करें ताकि हमारे चैनल की रीच जो है उसको जो गिराया जा रहा है वो आपकी मदद से हम उसको बढ़ा सकें। आगे बढ़ने से पहले जनाब मैं आपको एक अहम जो है वो खबर भी देना चाहता हूं कि इस वक्त धमकियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि आपको उठा लेंगे, आपको जो है गिरफ्तार कर लेंगे। उठाने की बात जो है वो ज्यादा हो रही है। तो पिछले व्लॉग पे भी मैंने आपको बताया, तो अब भी आपको मैं बता रहा हूं कि अगर मुझे अब की बार उठाया गया तो ये वही लोग जिम्मेदार होंगे जिन्होंने मुझे पहले अगवा किया था, वही लोग जिम्मेदार होंगे। क्योंकि सख्त तरीन नताइज की इस वक्त धमकियां दी जा रही हैं कि आप इमरान रियाज का हशर जो है वो बोल जाएंगे। अल्लाह हक है, सच का खुदा है। चलें अब मैं आपको खबरें जो है वो देता हूं कि खबरें इस वक्त क्या सामने आ रही हैं। सबसे पहले कि जनाब शहर इक़्तिदार से जो गैर मामूली खबरें हैं कि 24 नवंबर का एहतजाज है। 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस ने 40,000 आंसू गैस शेल्स खरीदने का फैसला जनाब कर लिया है और 2500 बंदूकों के साथ 50,000 रबर की गोलियां भी मंगवाई जाएंगी। इस्लामाबाद पुलिस ने 5,000 एंटी राइट्स किट्स भी मंगवा ली हैं। रेंजर्स, एफसी पंजाब और सिंध समेत 22,000 जवान इस्लामाबाद में तैनात होंगे। ये जो है वो इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं कि ताकत का इस्तेमाल होगा, भरपूर तरीके से इस ताकत का इस्तेमाल होगा और पीटीआई के एहतजाज को किसी न किसी तरीके से सबूटाज किया जा सके। और 2 माह के लिए शहर इक़्तिदार में और रावलपिंडी में दफा 140 नाफिज कर दी गई है। सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल तैयारी रखने की हिदायत भी जारी की गई है और शर पसंद लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए, ये हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। भारी नफरी तैनात होगी। रेड जोन को मुकम्मल तौर पर फौज के हवाले कर दिया जाएगा और वहां पर फौज तैनात होगी क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से ये फैसले जो हैं वो इस वक्त सिक्योरिटी जराए और दाखिला के जराए से खबरें चलवाई जा रही हैं। और ये भी खबरदार किया गया कि अगर कोई भी स्टूडेंट इस इतराज में आएगा तो उसको उसके दाखिले मंसूख कर दिए जाएंगे, उसको यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आप इस एहतजाज के खौफ का यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एहतजाज ने इस वक्त ताकतवर ऐवानों में लर्जा तारी करके रख दिया, ताकतवर ऐवानों में जो है वो खलबली मचा दी है। अब आगे आ जाए कि जनाब इस वक्त जो राब्ता लाइन कटने की खबर है और आर्मी चीफ साहब ने उस जो बात हुई एपेक्स कमेटी में, गंडापुर साहब ने खान का पैगाम रखा, फिर आर्मी चीफ साहब ने क्या बात की या फिर दीगर लोगों ने वहां पर क्या बातें की और फिर मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। इमरान खान साहब भी फिर वहां पर जो है उन्होंने बड़ी कैलकुलेटेड शॉट खेली है। उनकी जानिब से भी एक बड़ा अहम बयान जो है वो सामने आया, वो आपके सामने मैं एज इट इज जो है वो रिपोर्ट कर देता हूं। जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की पहले अडयाला जेल मुलाकात, फिर वो एपेक्स कमेटी में गए, मुज़ाकरा यानी कि जो है पैगाम रसानियां जो है वो हो रही थी। इमरान खान साहब को मनाया जा रहा था कि आप जो है वो एहतजाज की कॉल वापस ले लें, लेकिन खान साहब ने अपने कुछ मुतालबात रख दिए। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो कोशिश कर रहे थे कि उनकी आर्मी चीफ से 1-on-1 मीटिंग हो जाए। तो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग पे भी ये खबर जो है वो दी थी कि 1-on-1 मीटिंग की जो है वो कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये 1-on-1 मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी, जो जराए हमें इस खबरें जो है दे रहे हैं। और फिर जो टेबल पर बात हुई एपेक्स कमेटी के, वो जो टेबल पर बात भी थी वो भी हौसला अफजा नहीं थी। कुछ अच्छी और कुछ मस्बत वहां से खबरें मुझे सामने नहीं आई। तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त डेडलॉक बरकरार है।
बर्फ नहीं पिघल रही। ना इमरान खान ये यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान उनके आगे बाकायदा तौर पर सरेंडर कर दे। इमरान खान इस तबीयत का मालिक नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब मैं सरेंडर नहीं करूंगा, दूसरी पार्टी को अब सरेंडर करना पड़ेगा। वो इस्टेब्लिशमेंट से एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। अब ये जाती अनाक की जंग बन गई। जाती अनाक की खातिर जो है वो कोई भी इस वक्त घुटने टेकने को तैयार नहीं है। और इमरान खान साहब वैसे भी बहुत ताकतवर है, आप भी जानते हैं और हर शख्स ही जानता है। लेकिन जनाब फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने जो मुतालबात थे, जो पैगामात थे, इमरान खान की जो 2 घंटे उनकी मुलाकात हुई, डिटेल्ड गुफ्तगू हुई अडयाला जेल के अंदर, वो मुतालबात भी वहां पर सामने रखे। लेकिन अली अमीन गंडापुर को कोई क्लैरिटी नहीं देगी, कोई मुज़ाकरात की वहां पर बात नहीं हुई, कोई क्लैरिटी उनको नहीं दी गई। और ये बात वाज़े कर दी गई है कि आज जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है वो कुछ अच्छे नोट्स पर खत्म नहीं हुआ है, जो हमें इजराइल ने जो है बताया है। अब एहतजाज मौका नहीं होगा, एहतजाज होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे। आज इमरान खान साहब जो है उन्होंने फिर किस तरह से जनाब जो सूरत हाल है वो आपके सामने रख सकता हूं। फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने आज के इजलास में ये भी बात की, दोस्ती का हक जो निभाया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारी पार्टी को जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही। मेरा लीडर 1.25 साल से कैद में है, उसका कोई जुर्म और गुनाह नहीं है। अब ख्वाजा आसिफ ये रिपोर्ट कर रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बात की है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने ये भी कहा कि दोनों बातें उन्होंने तबर्रुक के तौर पर की। चलें जैसे भी की हैं, अली अमीन गंडापुर साहब ने वहां पर बैठकर, जहां पर तीनों सर्विसेज चीफ डीजीआई से मौजूद थे, वज़रा आला मौजूद थे, डीजीआई वहां पर आए, वज़रा आज़म मौजूद थे, उनके सामने बैठकर बात की कि मेरा लीडर 1.25 साल से वहां पर कैद है, जलसे की इजाजत नहीं मिल रही, उसका कोई जुर्म और गुनाह नहीं है। अब दायरा ये बातें किसी को काबिल कबूल होंगी। उन्होंने जनाब खैर ये बात कर दी अली अमीन गंडापुर साहब, पैगामात उन्होंने एज इट इज खान के वहां पर जाकर पहुंचा दी हैं। अब इमरान खान साहब जो हैं वो भरपूर तरीके से अली अमीन गंडापुर पर एतमाद करते हैं। इसी वजह से उन्होंने उनको मुज़ाकरात का मैंडेट भी दिया कि आप जाकर मुज़ाकरात कर सकते हैं। अगर इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर पर जो है वो एतमाद ना करते होते तो कब से वहां पर 2/3 है केपीके में, वो कब से अली अमीन गंडापुर को साइडलाइन करते और किसी और उम्मीदवार को वज़ीर आला केपीके लगा देते। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अली अमीन गंडापुर इमरान खान की मर्जी के साथ वज़ीर आला केपीके बने हुए हैं। वो अपनी मर्जी के साथ आगे पीछे नहीं होते, वो इमरान खान के कहने के ऊपर आगे पीछे होते हैं। ये आपने बात समझनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। तो खैर इमरान खान साहब भी हैं, उन्होंने 3 मुतालबात सामने रख दिए। इमरान खान साहब ने बड़े शानदार वहां पर जो है वो शॉट खेला। खान साहब ने कहा कि हमारे 3 मुतालबात हैं, 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा और आइन की बहाली, मैंडेट की वापसी, तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। उस शख्स ने फिर अपनी बात नहीं की, उसने सियासी कैदियों की बात की, बाकी लोगों की बात की है। खान साहब ने कहा कि 24 नवंबर का एहतजाज ना मौखर होगा ना मुअत्तल होगा। आज अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। मैंने अपने पार्टी और मेंबरान असेंबली, टिकट होल्डर्स, वर्कर्स और सपोर्टर को हिदायत करता हूं कि एहतजाज की जामिया मनसूबाबंदी करें और अपने हल्के और इलाके के लोगों को इस हवाले से मुकम्मल आगाही दें। और आपने भरपूर पुरअमन तरीके से एहतजाज करना है। हम मुल्क की खातिर हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जिस दिन भी एहतजाज की कॉल दी थी उसी दिन लीडरशिप कमेटी भी तश्कील दे दी थी। मुज़ाकरात जब करने होंगे, जिससे भी करने होंगे, हैंडलर्स जिस किसी को आगे करेंगे, हमारी लीडरशिप कमेटी उनसे हमारे 3 मुतालबात के मुताबिक मुज़ाकरात करेगी। 26वीं आईनी तरमीम फिर होगी। अगर मसाइल मुज़ाकरात से हल होते हैं तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मुल्क में कई दहाइयों के बाद नजरियाती सियासत वापस आ गई है। 1985 में गैर जमाती इंतखाबात करवा के नजरियाती सियासत का जनाजा निकाला गया था। तब से सियासत में पैसा चलना शुरू हुआ था, गैर जमाती बुनियादों पर सियासत हुई और मेंबरान असेंबली को तरक्याती फंड्स मिलना शुरू हुए। 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बतौर नजरियाती जमात उभर कर सामने आई। लोगों ने पार्टी टिकट और नजरिए को वोट दिया। इलेक्टेबल्स की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो गई। खुशाइंद बात यह है कि तहरीक इंसाफ के तमाम लोग पार्टी टिकट पर जीते हैं, क्योंकि नजरिए की लड़ाई थी। मैं खुद भी नजरिए की वजह से जेल में हूं। डॉक्टर यास्मीन राशिद एक बयान देती तो वो भी आतिफ अब्बास की तरह बाहर आ जाती। शाह महमूद कशी एक बयान देते तो वो भी बाहर आ सकते थे। उमर सफाज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद समेत हमारे लीडर्स और कारकुनान भी आसान रास्ते का इंतखाब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नजरिया का सौदा नहीं किया, उन्होंने इनकार कर दिया। अब हमारी जमात इनकलाबी जमात बन चुकी है। इनकलाब ही मुल्क को मसाइल और दलदल से निकाल सकता है। 24 नवंबर को जो बाहर ना निकला वो पार्टी से बाहर हो जाएगा। पार्टी में चाहे कोई कितना भी पुराना हो, बाहर ना निकला तो उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। बड़ा कैटेगोरिकली लाउड एंड क्लियर मैसेज इमरान खान की जानिब से दे दिया गया है कि 24 नवंबर को कोई भी पुराना तरीन लीडर भी अब बाहर ना निकला वो जनाब पार्टी का हिस्सा नहीं होगा। लाउड एंड क्लियर मैसेज है, बड़ा वाज़ेह बता दिया है। ये एहतजाज टेस्ट है पार्टी और पार्टी लीडर्स के लिए। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज इस्लामाबाद से वापस नहीं जाएगा। ये इमरान खान साहब की गुफ्तगू है जो रिपोर्ट कर दी है। एहतजाज ना मौखर होगा ना मुअत्तल होगा जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते। 3 मुतालबात खान ने रख दिए हैं। 26वीं आईनी तरमीम की वापसी, सियासी कैदियों की रिहाई, जो केसेस बनाए गए हैं उनका खात्मा होना है,
तो अब जब तक ये 3 मुतालबात वापस नहीं होते तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक पीटीआई इस्लामाबाद में जलसा, धरना या लॉन्ग मार्च जो है वो करती रहेगी। तो ये तमाम तर तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस टाइम का अपने नाज़मी है रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।